अच्छा, तो मेरा एक सवाल है। आज सुबह जब नींद खुली उसके बाद से अब तक जो भी किया, क्या वो सब कुछ सोच समझ कर किया गया? मतलब एक कॉन्शियस फैसले की तरह, या फिर वो बस हो गया जैसे रोज होता है? अलार्म बजा, हाथ फोन पर गया, स्क्रॉल किया और दिन शुरू। ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है नहीं, क्योंकि आज हम जिन स्टडीज और लेखों पर बात कर रहे हैं वो एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। उनके मुताबिक दुनिया के लगभग 95% लोग अपनी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। 95%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें इसका मतलब अंदाजा तक नहीं होता। ऑटो पायलट मोड, ये शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में तो हवाई जहाज आता है। जैसे पायलट जहाज को ऑटो पायलट पर डाल देता है और फिर जहाज बस उड़ता रहता है, कंट्रोल पायलट के हाथ में नहीं होता। क्या जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। यही इस पूरी चर्चा का सार है। हम काम कर रहे हैं, हम रिश्ते निभा रहे हैं, हमें लगता है हम फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिएक्ट कर रहे होते हैं मतलब हमारा चेतन मन, हमारी अवेयरनेस उस ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं। हम जी नहीं रहे, हम बस जिंदगी को होने दे रहे हैं। तो फिर आज की इस पड़ताल का मकसद साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये ऑटो पायलट मोड हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कैसे हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, कोई खुद को पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई आलस या बुरी आदत नहीं है। ये एक तरह से बेहोशी में जीने जैसा है, और जब तक कोई जागेगा नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो सोया हुआ था। तो चलिए इसकी जड़ से शुरू करते हैं। कोई इस मोड में पहुंचता कैसे है? जो रिसर्च हमने देखी उसमें एक बात तो साफ है कि ये एक दिन में तो नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, और इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे गहरा कारण है बचपन की कंडीशनिंग। बचपन की कंडीशनिंग? जैसे हमें जो बातें सिखाई जाती हैं वो हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर बन जाती हैं। बातें जैसे जो सब कर रहे हैं वही करो, या ज्यादा सवाल मत पूछो, रिस्क मत लो, सुरक्षित रास्ता चुनो। सही बात है। इन सब बातों में एक छिपा हुआ संदेश होता है कि सोचना, सवाल करना या कुछ अलग करना खतरनाक है। बने बनाए ढर्रे पर चलना ही समझदारी है। बिल्कुल। एक लेखक का तो ये भी तर्क है कि ये प्रोग्रामिंग बहुत गहरी होती है। जैसे जिन बच्चों को बार बार ये कहा जाता है संभल कर, गिर जाओगे, वो बड़े होकर नए मौकों को एक संभावना की तरह नहीं बल्कि खतरे की तरह देखते हैं। अच्छा। हाँ, दिमाग को आदत पड़ जाती है कि नई चीज मतलब खतरा, और जहां खतरा है वहां दिमाग ऑटो पायलट चालू कर देता है सेफ रहने के लिए। और इसी से दूसरा कारण भी जुड़ा हुआ लगता है, हमारा कंफर्ट जोन। बिल्कुल। दिमाग को आराम बहुत पसंद है, हाँ? उसे आराम से ज्यादा अपनी ऊर्जा बचाना पसंद है। हमारा दिमाग लाखों सालों में ऐसे ही विकसित हुआ है। ऊर्जा बचाओ, कोई भी नया विचार, नया काम, इसमें दिमाग को बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जबकि पुराने पैटर्न पर चलना बहुत आसान है, कोई मेहनत ही नहीं लगती। हाँ, दिमाग को सोचना ही नहीं पड़ता। और दिलचस्प बात यह है कि कंफर्ट जोन सिर्फ अच्छी आदतों का नहीं होता। कई बार लोग शिकायत करने या दुखी रहने के भी आदी हो जाते हैं। वो भी उनका कंफर्ट जोन बन जाता है। आपने बहुत सही पकड़ा। और इसी कंफर्ट जोन से तीसरा कारण पैदा होता है, रूटीन की लत। रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाना, एक ही तरह के लोगों से बात करना, एक ही तरह का खाना खाना, एक ही तरह की शिकायतें करना। हाँ, जब जिंदगी इतनी प्रिडिक्टेबल हो जाती है तो दिमाग कहता है चिंता मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम आराम करो। और बस वो हमें ऑटो पायलट पर डाल देता है। ये रूटीन वाली बात तो मैंने खुद महसूस की है। एक बार ट्रैफिक की वजह से गूगल मैप्स ने मुझे ऑफिस जाने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। उस दिन मुझे पहली बार अपने शहर की वो गलियां दिखी जो मैंने 10 साल में नहीं देखी थी। हाँ, उस दिन दिमाग सच में जागा हुआ था, क्योंकि हर मोड़ नया था। यही तो पॉइंट है। उस दिन आपका ऑटो पायलट बंद हो गया था क्योंकि उसे कुछ नया मिला। लेकिन ज्यादातर दिन हम एक ही रास्ते पर चलते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि रास्ते में क्या देखा। ये कारण सुनकर तो लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं इस जाल में फंसे हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी को इसका एहसास कैसे हो? क्या दिमाग में कोई अलार्म बजता है,
इन स्टडीज में इसके क्या संकेत बताए गए हैं? हाँ, इसके कुछ बहुत साफ संकेत हैं जिन्हें एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला संकेत, हफ्ते के दिनों और तारीखों में कंफ्यूज होना। जब कोई पूछता है आज बुधवार है या गुरुवार, और हमें सोचना पड़ता है। हाँ, ये तो होता है। और कब आया और शुक्रवार कब चला गया पता ही नहीं चलता। हफ्ता बस उड़ जाता है और फिर हम सब वो एक ही बात कहते हैं, यार समय कितनी तेजी से भाग रहा है। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने की है। इन लेखों में साफ कहा गया है कि ये समय का उड़ जाना अच्छी बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हम उस समय में मौजूद ही नहीं थे। मौजूद ही नहीं थे? हमारा शरीर वहां था, पर हमारा मन, हमारी चेतना वो कहीं और थी। एक मिनट, यहां मुझे एक सवाल आ रहा है। आपने कहा समय कहाँ चला गया, ऐसा महसूस होना एक संकेत है। लेकिन कई बार जब हम किसी काम में बहुत डूब जाते हैं, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, और हमें मजा आ रहा होता है, तब भी तो समय का पता नहीं चलता। तो इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क है संतुष्टि का। जब आप फ्लो में होते हैं तो काम खत्म होने पर आपको गहरी संतुष्टि महसूस होती है, एक एनर्जी महसूस होती है। लेकिन ऑटो पायलट मोड में जब हफ्ता गुजरता है तो संतुष्टि नहीं, बल्कि एक खालीपन महसूस होता है। अच्छा। और यही हमारा चौथा संकेत है, दिन भर काम करने के बावजूद संतुष्टि महसूस न करना। तो ये है फर्क। और इसी से जुड़ा पांचवा संकेत भी होगा, वो लगातार महसूस होने वाली भावना कि जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ तो मिसिंग है। बिल्कुल। हम सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि ये वो जिंदगी नहीं है जो हम जीना चाहते थे। और सबसे जरूरी बात जो ये रिसर्च बार बार कहती है वो ये है कि इसे आलस समझने की गलती ना करें। ये आलस नहीं है, ये अचेतन जीवन यानी अनकॉन्शियस लिविंग का एक स्पष्ट लक्षण है। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कोई और है। हाँ, यहां से हमारी बातचीत एक ज्यादा गंभीर मोड़ पर आ रही है। इन लेखों में एक हिस्से को कड़वा सच कहा गया है, और वो सच ये है कि जो इंसान ऑटो पायलट मोड में जी रहा है वो कभी भी अपनी पूरी काबिलियत तक नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं। ये सुनने में कठोर लगता है, पर इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि पहली बात, वो वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। उसकी अपनी सोच, उसकी क्रिएटिविटी सोई रहती है। दूसरी बात, वो वही करता है जो सुरक्षित लगता है। वो कभी अपने आराम के दायरे से बाहर कदम रखकर कुछ बड़ा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। और शायद सबसे अहम बात, वो नहीं बनता जो वो बनना चाहता है, बल्कि वो बनता है जो हालात उसे बनाते हैं। वो अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट नहीं, बल्कि परिस्थितियों का एक प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। बिल्कुल, उसके फैसले उसके अपने नहीं होते, वो बस हालात पर रिएक्ट कर रहा होता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा, स्रोत बताते हैं कि 40 या 50 की उम्र में जब जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका होता है, तब एक गहरे पछतावे का एहसास होता है। इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, काश मैंने तब थोड़ा सोचा होता, या काश मैंने वो फैसला अपनी मर्जी से लिया होता। और वो पछतावा बहुत तकलीफ देता होगा, क्योंकि उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल। यहां तक कि बातचीत थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये रिसर्च सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, इससे बाहर निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। तो अब इस पर फोकस करते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए एक 4 कदमों वाला समाधान दिया गया है। पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है क्यों पूछना शुरू करना। क्यों? हाँ, क्यों। अपने हर काम के पीछे का कारण पूछें। मैं ये नौकरी क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ पैसों के लिए या कोई और वजह भी है? मैं ये टीवी शो क्यों देख रहा हूँ? क्या सच में मजा आ रहा है या बस आदत है? और ये भी पूछना कि क्या ये मेरी अपनी पसंद है या सिर्फ एक आदत बन गई है। जब हम क्यों पूछना शुरू करते हैं तो हम ऑटो पायलट सिस्टम को सीधी चुनौती देते हैं ना। हम दिमाग को ये संदेश देते हैं कि अब कंट्रोल वापस हमारे हाथ में है। बिल्कुल। दूसरा कदम है रूटीन को तोड़ना। ये बहुत मजेदार भी है और असरदार भी। जैसे? अगर रोज एक ही रास्ते से काम पर जाते हैं तो कल दूसरा रास्ता लें। अगर रोज सुबह उठकर पहले फोन देखते हैं तो कल फोन की जगह खिड़की से बाहर देखें। अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलिए। इससे होता क्या है? जब हम रूटीन तोड़ते हैं तो हम दिमाग को एक छोटा सा झटका देते हैं, एक सिग्नल कि अब जाग जाओ, तुम ऑटो पायलट पर नहीं चल सकते, रास्ता नया है। हाँ, ये दिमाग के लिए एक तरह की एक्सरसाइज है जो उसे जगाए रखती है। अच्छा, और तीसरा कदम?
तीसरा कदम, जो आज की दुनिया में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, अकेले में समय बिताना। अकेले में? और यहाँ स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं, फोन के साथ अकेले नहीं, बल्कि सच में खुद के साथ अकेले, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी शोर के। लेकिन ये तो आज के जमाने में लगभग नामुमकिन लगता है। हम 5 मिनट भी तो अकेले नहीं रह पाते, तुरंत फोन उठा लेते हैं। हाँ, इसीलिए वो ये नहीं कहते कि घंटों के लिए बैठ जाओ, वो कहते हैं छोटी शुरुआत करो। 5 मिनट की एक टेक फ्री वॉक, या बस अपनी बालकनी में 5 मिनट बिना कुछ किए बैठना। मुद्दा ये है कि जब बाहर का शोर बंद होता है, तभी हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज जो हमें बताती है कि हम असल में क्या चाहते हैं। हाँ, ये मौन और शांति ऑटो पायलट को तोड़ने का सबसे कारगर हथियार है। और चौथा और आखिरी कदम क्या है? चौथा कदम है छोटे छोटे सचेत निर्णय लेना। हर दिन, हर घंटे, आज क्या पहनना है, इस पर 2 मिनट सोचकर फैसला करें, न कि जो हाथ में आया वो पहन लिया। लंच में क्या खाना है, सोचकर तय करें। आज किस नकारात्मक इंसान से दूरी बनानी है, ये फैसला होशपूर्वक लें। मतलब ये है कि बड़े फैसले लेने की प्रैक्टिस छोटे फैसलों से शुरू होती है। अगर हम ये तय नहीं कर सकते कि आज हमें क्या पहनना है, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि जिंदगी में क्या करना है? बिल्कुल, छोटे सचेत फैसले लेने की आदत ही बड़ी जागरूकता की ओर ले जाती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, तो वो एक बहुत शक्तिशाली विचार में छिपा है, और वो विचार है, जिंदगी छोटी नहीं है, हम बेहोश हैं। हम बेहोश हैं। हमने अपनी जिंदगी के कई साल, कई महीने ऑटो पायलट पर गुजार दिए, और फिर हम शिकायत करते हैं कि समय खत्म हो गया। ये बात हमें वापस उसी 95% बनाम 5% वाले आंकड़े पर ले आती है। 95% लोग जिंदगी सिर्फ काटते हैं, सरवाइव करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो कोई भी इस चर्चा को सुन रहा है, उसके पास ये मौका है कि वो उन 5% लोगों में शामिल हो जाए जो जाग कर जीना चुनते हैं। इसी के लिए इन लेखों में एक बहुत ही आसान सा रोज का अभ्यास सुझाया गया है। बस हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर खुद से एक सवाल पूछना है, क्या आज मैंने जिंदगी जी है या सिर्फ निभाई है? सिर्फ एक सवाल। हाँ, बस ये एक सवाल ही दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम को हिलाने के लिए काफी है। क्योंकि एक बात तो साफ है, ऑटो पायलट पर चल रही जिंदगी आपको एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा तो सकती है, लेकिन वो कभी भी असाधारण यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकती। असाधारण जिंदगी के लिए होश में रहकर लिए गए फैसले, प्रयास और जागरूकता की जरूरत होती है। अंत में इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए एक लाइन है जो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाती है। वो क्या है? जब तक इंसान जागता नहीं, जिंदगी चलती रहती है, और जब जाग जाता है, तभी जिंदगी शुरू होती है।